अब हम देखते हैं ऊतक तंत्र। इसमें स्थित कोशिकाओं के प्रकार के आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो जो ऊतक हैं वो कैसे एक स्थान के ऊतक की कोशिकाएं दूसरे स्थान से कैसे भिन्न है, ये हम अपने को इस ऊतक तंत्र में अपने को पता चलेगा। तो इसके 3 भाग हैं, एक बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और तीसरा संवहनी ऊतक तंत्र। तो अब अपन यहाँ पर देख रहे हैं ये बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र। ये देखिए कि बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र जो होता है ये इसमें कोशिकाओं में स्टोमेटा पाए जाते हैं, रूट हेयर मूल रोम पाए जाते हैं और ये पौधों की कोशिकाओं की बाह्य त्वचा होती है। इसमें कोशिकाएं लंबी और एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, एक अखंड सतह बना रही हैं। फिर देखिए बाह्य त्वचा प्रायः कैसी हैं, एक लेयर वाली हैं और इनके ऊपर जो कोशिकाएं हैं बाह्य त्वची हैं कोशिकाएं हैं ये पेरेनकाइमेटस होती हैं। अभी अपन ने जो सरल ऊतक की कोशिकाएं देखी थी, पतली पतली कोशिकाएं, तो ये पेरेनकाइमी होती हैं और इनमें बहुत कम मात्रा में क्या है, साइटोप्लाज्म है, ये दिख रहा है आपको, और जो कोशिका की भित्ति के साथ होता है। अच्छा, फिर इसमें एक बड़ी रसधानी भी होती है और बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की मोटी परत से ढकी होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल जो है वो पानी की हानि को रोकने का काम करती, जो अपर लेयर दिख रही है ना ये पतली पतली, इसी का नाम है क्यूटिकल। अब अच्छा, रूट में आप जब देखेंगे जड़ के बाह्यत्वचीय ऊतक तंत्र में जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये क्यूटिकल नहीं मिलेगी। अब हम रंध्र की बात कर लेते हैं। तो रंध्र कैसी रचनाएं हैं, पत्तियों की, आपने देखा होगा पत्तियों को, तो इनके बाह्य त्वचा में भी रंध्र पाए जाते हैं और निचली त्वचा में भी रंध्र पाए जाते हैं। ये रंध्र का स्टोमेटा का क्या कार्य होता है, बाष्पोत्सर्जन, अर्थात गैसों के विनिमय को भी ये काम करते हैं। अब प्रत्येक रंध्र में ये देखो सेम के बीच के आकार की जो कोशिकाएं दिख रही है ना, किडनी के शेप की, तो इनको कहते हैं द्वार कोशिकाएं। ठीक है, ये जो गार्ड सेल्स हैं द्वार कोशिकाएं हैं। और घास में जो आप देख रहे हैं एक बीजपत्री पौधे में, ये डंबल शेप की दिख रही हैं। कैसे स्टोमेटा दिख रहे हैं, डंबल शेप के, डमरू के आकार के दिख रहे हैं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि ये जो द्वार कोशिकाएं हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये स्टोमेटा का खुलने बंद होने का के क्रम को भी नियमित करती हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्या कर रही हैं, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाशीलता को भी बना रही हैं। कभी कभी आप देखेंगे बाह्यत्वचीय कोशिकाओं में जो रंध्र के पास पास होती हैं उनकी आकृति और माप में विशिष्टता भी आ जाती है। तब इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं हम, सहायक कोशिकाएं। ये देखो ये सहायक कोशिकाएं, गुड। अब अपन देख रहे हैं कि रंध्री छिद्र, स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स और एसेसरी सेल्स सब मिलके क्या बना लिए हैं, रंध्री तंत्र बना लिए हैं। और जो फ्लोटिंग वाले प्लांट होते हैं, तैरने वाले पौधे होते हैं, उनमें ये सनकन धसे हुए स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में अनेक रोम, रोम किसे कहते हैं, हेयर्स, जब ये मूल में पाए जाएंगे तो इन्हें मूल रोम कहेंगे। अच्छा, ये एक कोश की भी होते हैं और जल और खनिज लवणों के अवशोषण में ये क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और तने पर जब ये पाए जाते हैं बाह्य त्वचीय रोम तो इनको ट्राइकोम कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जब ये मूल में पाए जाएंगे तो मूल रोम और तने में पाए जाएंगे तो ट्राइकोम। और ये त्वचा रोम कैसे होते हैं, तने में बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित भी हो सकते हैं या अशाखित भी हो सकते हैं। बहुत सॉफ्ट हैं, देखिए नरम नरम है ये, और ये स्रावी भी हो सकते हैं। ये बाष्पोत्सर्जन से होने वाली जल की हानि को रोकने का काम करते हैं।